लास्ट क्लास में हम कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसके अंदर हमने अलग अलग चीजों के रिएक्शंस किए थे। राइट, लास्ट क्लास में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जिक्र किया था। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स में साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स की एडिशन कैसे होगी, ठीक है जी, या क्या सब्स्टिट्यूशन होएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक साइनाइड्स gives primary amine on reduction and NC gives आइसोसाइनाइड जो है वो हमें सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। फाइन, हमने यहाँ पे लिया RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हमने ये किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। कल मैंने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हाइड्रोजन देता है ये। तो यहाँ पे अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पे RC प्लस डबल बॉन्ड N माइनस हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा हमारा, और यहाँ से क्या होना है, एक H प्लस और एक H माइनस जो है एड अप होना शुरू होएगा। यहाँ पे क्या बना के देगा ये, RCH डबल बॉन्ड NH, और इसके बाद फिर से वही H प्लस और H माइनस देगा और ये कन्वर्ट होएगा RCH2 NH2 के अंदर। इसको क्या बोलते हैं आप, इमीन, और ये हो गए हमारे अमाइन। भाई क्लियर है जी, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें। और ऐसे ही अगर हम RNC का रिएक्शन करते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये हमें क्या बना के देगा, RNHCH3, राइट, और ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमीन। अगर मेरे पास RCN था और यहाँ पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम D4 एंड H प्लस दे दिया, अब कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा था, यहाँ पे कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा था, यहाँ पे जब बॉन्ड टूटा कार्बन पे आया प्लस चार्ज, और कल हमने पढ़ा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, वहां से क्या एटम निकल रहा था, क्या एटम रिलीज हो रहा था हमारा, H नेगेटिव। वेरी गुड, तो अगर H नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास D नेगेटिव हो गया और एक H प्लस हो गया, तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए हमारा, हाँ जी, कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये D माइनस किसके पास जाएगा, कार्बन के पास या नाइट्रोजन के पास, ये जो D माइनस है ये कार्बन के पास जाएगा या नाइट्रोजन के पास जाएगा, कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये बना देगा RCD2NH2, ये कंपाउंड बनेगा। हाँ जी, क्लियर है ये। अब सपोज करो हमने यहाँ पे NO2 भी ले लिया था, RNO2 ले लिया, और हमने इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या होएगा, अब NO2 रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या होएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन, क्या लगेगा जी, हाइड्रोजन लगेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा बना दें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। हमने कल पढ़ा था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और लास्ट में आ जाती है भैया मेटल्स। तो कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, D माइनस लगेगा या H प्लस लगेगा, है जी, D माइनस लगेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RND2, RND2, समझ आया जी। साइनाइड्स का हमने रिडक्शन किया तो हमें प्राइमरी अमीन दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास अगर नाइट्रो कंपाउंड्स है उसका भी रिडक्शन करेंगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है, प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये हम अमाइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है। ये साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स की रिएक्शंस यहाँ पे जितनी भी थी मैंने करा दी है रिडक्शन वाली। अब हम आगे बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में।
एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में। एसिड डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पे हमने सपोज करो ये लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, क्या है ये हमारे एस्टर्स, दीज आर एस्टर्स, राइट। इसका हमने या RCOCl लिया, एसिड क्लोराइड्स बोलते हैं हमें। यहाँ पे हमने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दिया। अब ये क्या है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां से क्या होएगा, हाँ जी। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा भैया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के पास कौन जाएगा, यहां से यहां से जय माता दी, और ये हो जाएगा Cl, यहाँ पे आगे जय माता दी। हाँ तो सर, यहाँ से H माइनस आएगा भैया, वो कहाँ पे चला जाएगा, इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये बना देगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इधर वापस आएगा, नेगेटिव चार्ज अकेला नहीं रहेगा और वो क्या करेगा, वापस से डबल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। अब दो तीन चीजें यहाँ पे, R भी है, H भी है और Cl भी है, तो कौन से वाला लीव करेगा यहाँ से, बेटर लिविंग ग्रुप जो इजीली जा सकता है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा आएगा इसमें से, बताया था मैंने अभी 2 क्लासेस पहले कि विच इज, कैसे हम चूज करते हैं कि विच इज बेटर लिविंग ग्रुप। हाँ जी, कौन से वाला बेटर लिविंग ग्रुप था, जो स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा, जो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएगा। यहाँ से अगर ये निकलेगा तो HCl निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये RH बनेगा। ना ये एसिडिक है ना ये एसिडिक है, सिर्फ ये एसिडिक है, तो क्लोरीन जो है भैया वो निकलेगा यहाँ से, समझ आया। और क्या बना के देगा ये हमें, RC डबल बॉन्ड OH, समझ आया जी। और Cl माइनस जो था वो हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा, राइट, क्लियर है। अब यहां से फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एक H माइनस और एक H प्लस आएगा, और वो जब अटैक करेगा तो क्या बना के देगा, RC, यहाँ पे आ गया प्लस साइन, यहाँ पे आ गया माइनस साइन, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे आ जाएगा OH, और इसने बना दिया भैया हमारा एल्कोहल, इट फॉर्म एल्कोहल, लिख लीजिए सर। अब एसिड क्लोराइड से इसका हमने रिडक्शन कराया, तो ये हमें क्या बना के दे रहा है, एल्कोहल, लिख लीजिए। क्लियर है। अब एक और करते हैं, ये एसिड डेरिवेटिव थे, अब हमने लिया एसिड अमाइड्स, इसे एसिड क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, RCONH2 के साथ रिएक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इन द एसिडिक मीडियम। अब यहां से क्या होने वाला है, एडिशन होएगा H माइनस और H प्लस का, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, क्या बना के देगा, RCOHNH2 और यहाँ पे H आ गया, फाइन। अब इसके अंदर, अब इनमें से बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, OH और NH2 में बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होएगा, यहाँ पे बनता है H2O, यहाँ पे बनता है NH3, अमोनिया तो बेसिक है, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, और ये कैसे निकलेगा, यहाँ से ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। यहां से भैया हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये OH माइनस गया, यहाँ से H गया, तो इस कार्बन पे एक बारी क्या आएगा प्लस चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये बना के देगा हमें RCH डबल बॉन्ड NH2 सॉरी NH। इमीन हो गया, इसका भी हमने रिएक्शन किया था पहले, यहाँ पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से डाल दिया और ये बना के देगा हमें RCH2NH2 प्राइमरी अमीन अमाइन सॉरी अमीन अमाइन। हाँ जी क्लियर है, ये समझ आ गया। क्लियर है जी। सक्षम जी, विनय, अभिलाषा जी, तनवीर जी, मनीष, ऋषभ जी, दोबारा से कौन से वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला। यहाँ पे हमने ये बनाया RCHCO डबल बॉन्ड NH2 था, यहाँ पे एडिशन हो सकता था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर माइनस कार्बन पे प्लस साइन आया, यहाँ से क्या आया एक H माइनस यहाँ पे चिपक गया और एक H प्लस आया, इसके बाद चला गया। यहाँ पे क्या हो गया, OH और NH2 दोनों बन गए, बेटर किसी एक को तो निकलना है यहाँ से, तो ये क्या होएगा हमारा, यहाँ से वाटर हमने निकाल दिया बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर निकल गया हमारा। तो यहाँ पे जैसे OH माइनस गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस साइन, यहाँ से NH2 था, यहाँ से H प्लस चला गया तो इस पे नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन में कन्वर्ट हो गया, इसका हमने फिर से रिडक्शन कर दिया और ये क्या दे रहा है हमें प्राइमरी अमाइन बना के दे रहा है। अब जिन्होंने कर लिया वो ये वाला करके बताइए जरा, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, जरा प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा हमारा। यहाँ पे हमने रिएजेंट चेंज कर दिया, यहाँ पे D4 आ जाएगा, निकालिए जरा क्या आएगा। हो गया जी। हाँ जी बलविंदर जी, हुआ बेटा कुछ, थोड़ा सा रह गया, नहीं आप पूरा नहीं किया ना हमने। अब देखो यहाँ पे ये था, इसके अंदर हमने क्या किया, जैसे वो ऊपर वाला मैकेनिज्म किया है वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज RCO, अब शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो यार, यहाँ पे माइनस है ना, मुंह पे माइनस आया तो यहाँ पे क्या लगा दो H लगा दो,
यहाँ पे डी लगा दो और यहाँ पे डी लगा दो, खत्म। अब आपको वही चेक करना ना, कहाँ पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आएगा, वो चीज चेक की और आंसर आ गया। देखो यहाँ पे हमने किया प्लस था तो H माइनस लगना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, D माइनस लगा देते हैं। अगर प्लस यहाँ पे आया तो यहाँ पे D लग जाएगा। क्लियर है जी। और जब ये वापस बना तो यहाँ पे हमने D लगा ही हुआ था, वापस जब ये टूटा फिर से तो O यहाँ पे एक सॉरी D माइनस है और H प्लस है। अब ये D माइनस किसके बाद जाएगा, जहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी डी लग गया, यहाँ पे भी डी लग गया और ओ एच प्लस यहाँ पे चला गया। क्लियर है। बस यही करना था यार, तभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, जाके उन्हें कर लीजिए। ठीक है जी। ओके, एक की पॉइंट लिख लीजिएगा, ऑल एसिड डेरिवेटिव्स, बुक में लिखा गया है, ऑन रिएक्शन विद lithium aluminium hydride in the acidic medium gives alcohol। लिखा गया जी बुक में, ऑल एसिड डेरिवेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो है क्या दे रहे हैं हमें, एल्कोहल्स देंगे। बट जो अमाइड्स हैं वो क्या देंगे हमें, अमाइंस देंगे। ध्यान रखिएगा बस। मैकेनिज्म आता है नहीं आता, चलो आता तो अच्छी बात है, आपके लिए मेजर प्रोडक्ट बताना इजी है। यहाँ पे जैसे ही D4H4 हो गया वो चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो हमें ध्यान से रखना है। ठीक है जी। ओके, तो एक और काम करते हैं, यहाँ पे आप करो ये वाला जरा करके बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। ये अमाइड्स हैं, अमाइड का हमने लिथियम एल्यूमिनियम D4 के साथ किया है। ये ऊपर वाला मैकेनिज्म के साथ साथ मैच करते हुए जाना है, जहां पे प्लस था वहां पे माइनस लगा देना है। ठीक है, और प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। ये ऊपर वाला है, जहां जहां पे प्लस है उसके साथ D माइनस लगता जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे क्या लगता जाएगा, H प्लस। करो भाई, करो, हाथ से लिखो, देख के नहीं होगा ये। अमाइड से क्या बन रहा है, आपने क्या बनाया, OD, गलत है। भाई यहाँ से D माइनस और H प्लस आएगा, D माइनस और H प्लस, और इस कार्बन पे क्या आ रहा है, जिस कार्बन पे या जिस एटम पे प्लस चार्ज आ रहा है वहां पे हमारा D माइनस लगेगा, और जिस एटम पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है उससे क्या लगे, उसके साथ क्या जाके चिपकेगा, H पॉजिटिव। गुड, क्या सर, सही कर रहे हो, करते जाओ। गलत है, एक स्टेप और होएगा, आगे एक और करो, एक और स्टेप होएगा ना। गुड, गलत है। अरे अभी देखो मैंने क्या बोला बेटा, ये अमाइड है, दिस इज अमाइड, CONH2 वाले को अमाइड बोलते हैं। जब हम उसका रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अमाइन से। आपका क्या बना वो, अभी आगे चलो, पूरा नहीं हुआ। Good. क्या? वो खा गया थी ना, लेकिन वो ऐसे NH2। हाँ जी, आगे कर बहन।
NH3 नहीं आएगा, NH2 आएगा। गुड। हाँ भाई, एक स्टेप और आगे आएगा। देखो आपने, देखो क्या रिडक्शन किया है। तो फ्रेंड्स से कर रहे हो, एक स्टेप और आगे वाला देखो, जहाँ पे मैंने किया हुआ है वाटर रिमूव किया ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, वो वाला स्टेप करो। बेटर लिविंग ग्रुप वाला जो मैंने बताया था। देखो भाई वो कैसे होएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, R3O माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो D लग गया, यहाँ पे NH2 आ गया था, यहाँ पे OH लग गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वाटर रिमूव करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है भाइयों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर होती है, अब सपोज करो शिक्षा में एक पार्टिकल है, मैं एक पार्टिकल हूं, हमने क्या किया, हमने इनका हाथ पकड़ लिया। अब दो अलग अलग स्पीशीज है, उन्होंने अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं तो दैट दिस इज नोन एज इंटरमोलिकुलर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोल रहे हैं हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक होती है इंट्रामोलिकुलर, मैं अपना ही हाथ पकड़ ले रहा हूँ, मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, विद इन विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में आपस में दो चीजें हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से OH और यहाँ से H चला गया, क्या बना के देगा ये, RCD डबल बॉन्ड NH। फिर से हमने इसका लिथियम एल्यूमिनियम D4H प्लस के साथ किया, तो RCH CD2NH2, दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, जाके इसे प्रैक्टिस करना, काम आएंगे ये चीजें, पेपर में आएंगी ये चीजें, स्कूल में भी अभी जब हम आगे पढ़ेंगे एमाइंस करेंगे तो उसमें ये चीज आने वाली है। ठीक है, तो इसे बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जाके प्रैक्टिस करो। मैं रोज रोज बार बार बोल रहा हूँ ना आपको कि भैया 5 बार लिखो लिखो लिखो, हमने नहीं लिखा, क्या चलिए, उसके बाद हमने क्या किया, एक रिएजेंट होता है MCPBA, मेटाक्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, MCPBA। ठीक है, ये भी क्या करता है भैया, हमारा रिडक्शन करने में हेल्प करता है। अब देखो जरा एक और काम करते हैं हम, कल हमने किया था एक ईथर्स के साथ, साइक्लिक ईथर्स के साथ हमने रिएक्शन किया था, उसमें क्या किया था हमने, पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, तो वहां पे हमारा क्या हो रहा था, जो क्या था, हाइड्रोजन का एडिशन फास्ट हो रहा था, ये न्यूक्लियोफाइल जो था इजीली अटैक कर पा रहा था। हुई CH3 CHO CH3, यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H प्लस के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर से तोड़ दो चाहे इधर से तोड़ दो, किधर से तोड़े, इधर से तोड़ देते हैं, बराबर ही है। तो ये क्या बना के देगा, CH3 CHO माइनस CH प्लस CH3। ठीक है जी, क्लियर है। और यहां से क्या चीज आनी थी, एक तरफ H माइनस और दूसरी तरफ H प्लस, तो यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे CH लगा दीजिए, किया था सब कुछ राइट। एक और करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने लगा दिया बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करा दिया, बताइए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अब
पॉजिटिव चार्ज, कल हम बात कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए था, मूव, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मूव, याद है ना। अब कौन से वाला तोड़ा, सॉरी साइक्लिक ईथर था, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा वो वाला बॉन्ड जो है टूटेगा, ठीक है। हाँ जी, क्या आएगा, किधर से टूटेगा, ये ए साइड से टूटेगा या बी साइड से टूटेगा, बी साइड से टूटेगा, वेरी गुड। क्यों यहाँ से टूटा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा और ये प्लस क्या होएगा, रेजोनेंस में जाएगा। अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसका साइज छोटा नहीं होएगा। कल हमने जिक्र किया था एक बंदे के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना है, मतलब कर्जा है, और उसके 4 बेटे हैं, तो सबके ऊपर कर्जा डिवाइड होएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो वो तो इसको दे देगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, छोटा, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला, समझे। तो CH3CH प्लस CHOH, और यहाँ पे भैया आ गया हमारा बेंजीन रिंग, समझ आ गया, क्लियर है। अभी बोला भी था पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज ली है, यहाँ पे D माइनस और H प्लस था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लियर है। क्योंकि जब ये टूटा तो इस कार्बन पे प्लस साइन आया था, OH आ गया, O पे माइनस था तो H प्लस चला गया, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज था वहां पे D माइनस जाने वाला है, और ये इस तरह, समझ आ गया, क्लियर है। जिस कार्बन पे प्लस आएगा वहां पे D माइनस जाएगा, जिस एटम पे मेरा माइनस चार्ज आएगा उसके साथ H प्लस चला जाएगा। अब हमने क्वेश्चन किया, सपोज करो यहाँ पे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन कर दिया NCPBA के साथ, और ये कंपाउंड दे रहा है A, उसके बाद हमने इसका रिएक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द एसिडिक मीडियम, और ये हमें पॉइंट दे रहा है B, ठीक है। प्रोडक्ट बताइए जरा क्या बनेगा भाई, अब NCPBA होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, समझ गए। और ये क्या करेगा, मेटाक्लोरो पर NCPBA क्या कराता है, जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, दो एल्कीन है, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वहां पे साइक्लिक ईथर बना के देगा, तो ए जो है वो क्या बन जाएगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना के देगा। और आगे हमें इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, कल वाला कराया है, कल वाला चेक करो जरा, चलिए जरा पीछे हमें लेकिन आते लगा देखो भाई हम कल कराया था ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी, यहाँ पे नहीं हुई थी,
मिला जी। कल वाले में हमने किया था जहां पे डबल बॉन्ड था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एक ऐसा सा क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोबारा से करा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया था। ऐसा किया था, इसका हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किया था। आए यार, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई थी। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर हमने CH2 वाला किया था। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 मिला, मिल गया। हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिखवाया होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसर बेटर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके साथ में उससे पहले कराया था। इस वाले में बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं किया हमने। यहाँ पे आपने लिखा है ना, सोडियम बोरो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ बेटर रिड्यूसर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक लाइन लिखवाई थी कल मैंने। उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का क्लीवेज नहीं किया था। बट जब हमने बेंजीन रिंग लगाया था तब हमने बॉन्ड क्लीवेज की थी। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड का कोई चीज नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यहाँ पे साइक्लिक ईथर था, साइक्लिक ईथर टूटेगा तो उसका अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होएगा। अब बॉन्ड ब्रेकिंग होएगी यहाँ पे। बॉन्ड ब्रेकिंग होएगी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग किधर की साइड होएगी ये बताओ। अब क्या होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, ये ए वाला बॉन्ड टूटेगा या बी टूटेगा। ए या बी टूटेगा, ए टूटेगा और या बी टूटेगा। इसमें हम क्या देख रहे थे, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट से इसे बैलेंस कर रहा है। अगर मेरा प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कल मैंने बताया था रेजोनेंस कब कब होता है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लून पेयर है। अभी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, घूमने निकल जाएगा, डीलोकलाइजेशन होगी इसकी। तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। तो इस प्लस का मैग्नीट्यूड जो है भैया वो छोटा है। तो कौन से वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, बी वाला। बी वाला भैया, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना तभी तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। बी वाला बॉन्ड टूटेगा, ए वाला नहीं टूटेगा। समझ आया। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कैसे हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये चला गया था यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से रेजोनेंस में चला गया, इसी वजह से मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये वाला, छोटा ये है। तो ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए। एक ही कहानी है यार, जब भी बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। ठीक है जी। अगर ये टूट गया, ये टूट गया, हाँ यही टूटा ना। नहीं नहीं नहीं, ये वाला तोड़ना है यार। अच्छा सॉरी, ए वाला टूटेगा भाई, सॉरी। CH2OH क्या कह रहे हो? उल्टा बना। ठीक है जी, ये वाला टूटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज OH इस पे चला जाएगा। ये वाला एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, ये वाला ए टूट जाएगा, बी नहीं टूटेगा। सॉरी। ठीक है जी, क्लियर है।
क्लियर है तो फिर एक और करें क्वेश्चन। चलो जी एक क्वेश्चन लिख के देखिए, कल परसों वाला वापस से रिवाइज हो जाएगा। ये हमें गिवन है, इसका हमने O3 जिंक के साथ रिएक्शन किया, ए बना के दे रहा है, और यहाँ पे हमने इसका 1 मोल HCN के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये कंपाउंड हमें बी बना के दे रहा है। व्हाट इज ए एंड बी? व्हाट इज ए बी सी एंड डी? क्या मतलब पड़ता है? आप कुछ कह ही नहीं रहे। नाम है नाम है हाँ जी सिंह साहब, थोड़ा मुझे क्वेश्चन तक मैं तो बनाई क्वेश्चन लिखना चाहिए। चलो जी, अब देखो भाई यहाँ पे होएगा क्या है? देखो जब भी ओजोनाइड होएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे आ गया CHO, और अगर हमने इसका 1 मोल ऑफ HCN के साथ किया तो सपोज करो यहाँ पे हमने C डबल बॉन्ड OH था, तो ए इस कार्बन के पास यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो H प्लस एंड Cn माइनस जाएगा। साइनोहाइड्रिन बनेगा ये, ए कंपाउंड ये बन गया भैया बी। दिस इज ए, दिस इज बी, साइनोहाइड्रिन। अब AgCN के साथ क्लियर है भाई, ये वाली चीज क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है पहले वाले क्वेश्चन में? क्या ओजोनोलिसिस किया था जब हमने, तो यहाँ पे जब तोड़ोगे तो CHO। हाँ जी, ये वाला क्लियर है सभी को?
कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड गया, यहाँ से ये बॉन्ड गया, CHO, इधर भी CHO, ये O जिंक लेके चला जाएगा, यहाँ पे CHO, यहाँ पे भी CHO। समझ आ गया अभी? साइनोहाइड्रिन एक किया था हमने RCOH के साथ, अगर हम इसका HCN के साथ रिएक्शन करेंगे, H प्लस CN माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो CN इसके पास आ गया, H के पास ये चला गया, तो क्या बन गया RCOH HCN। क्लियर हो गया? तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा। हाँ जी सिंह साहब, क्लियर है? सपोज करो ये RCHO था, यहाँ पे भी CHO बना हुआ है, CHO, O के पास माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो CN इसके साथ चिपक जाएगा, और O के साथ क्या चला जाएगा H, तो इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ था, एक OH लग गया, CN लग गया, यहाँ पे भी क्या था COH था, अब C के साथ OH लग गया, H पहले लगा हुआ था और एक CN जुड़ गया। है जी, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है भाइयों पहले वाले क्वेश्चन में? नहीं है। अब देख बिल्कुल आएंगे सर, अब इतना टफ नहीं आएगा, बट ये वाला तो आएगा। ऑब्जेक्टिव में अक्सर यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। काफी सारे प्रीवियस ईयर के मैंने बताए भी, आपको क्वेश्चन कराए भी हैं, जेई नीट में आए हुए हैं, क्वेश्चन डाले हुए हैं। जो स्पेशल केसेस मैं बता रहा हूँ आपको, वो ज्यादातर आए हुए क्वेश्चन। अभी यहाँ से मैं आपको एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है? हेलो एल्केन सॉल्वेंट्स का समझिए जरा। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे RCl था, इसका हमने AgCN के साथ रिएक्शन किया, तो A जो बनेगा भैया वो हमारा क्या होगा CH3NC, और C में करेंगे तो CH3CN बनेगा। ठीक है जी, अगर हमने AgCN के साथ किया तो CH3NC बनता है, और C के साथ किया KCN के साथ करते हैं तो CH3CN बना। नाउ अभी होगा क्या, AgCN जो है ना, AgCN जो कंपाउंड है ना हमारा, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, दिस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, और KCN जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब के AgCN जो है भैया वो हमारा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और KCN जो है दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। तो जब ये टूटेगा तो ये K प्लस और CN माइनस बनेगा, इसको तोड़ोगे तो ये Ag और CN बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड है तो Ag और CN बनेगा, और यहाँ पे K प्लस और CN माइनस बनेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, R का C के साथ बॉन्ड, अगर हम इसका RCl के साथ रिएक्शन बोलते हैं कराते हैं तो ये RCN बनाता है, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इसी वजह से RCN मेजर प्रोडक्ट बना। इस केस में यहां पे क्या हुआ, इन कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर किसकी तरफ पुल होंगे, नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, RCl के साथ रिएक्शन कराने पे हमारा RNC मेजर प्रोडक्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार ये आएगा, बहुत सारी रिएक्शन में भी यूज होगा। क्लियर है? AgCN कोवेलेंट, KCN आयनिक, आयनिक टूटा तो K प्लस और CN माइनस में, इसमें बोलता है कि अब इस पूरी स्पीशीज पे नेगेटिव क्या आता, तो अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए RCN मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। AgCN मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये Ag और CN में टूटा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है,
अब Cn में कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की तरफ, तो R से N चिपकेगा और कंपाउंड बना के देगा RNC, आइसोसाइनाइड्स। तो A मेरा बन गया CH3NC बनाया, और C बन गया CH3CN। उसके बाद मैंने आपको भी बताया था कि अगर हम आइसोसाइनाइड्स का रिडक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, सेकेंडरी अमाइंस। तो ये क्या देगा हमें, CH3NH CH3, और डी कंपाउंड क्या देंगे हमें, CH3CH2NH2। देखो जरा, जहां पे टॉपिक शुरू किया था वहां पे लिखवाया हमने, साइनाइड्स ऑन रिडक्शन विद lithium aluminum hydride gives primary amines, and isocyanide हमें क्या दे रहे थे, सेकेंडरी अमाइंस। जहां पे हमने शुरू किया था विद साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। सबसे पहले वही लिखवाया था, मिल गया सभी को, जो लिख रहे हैं उनको मिला होगा, नहीं लिख रहे हैं उनको क्या मिलेगा। चलिए जी आगे चलेंगे, मिल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भैया ये बहुत सारी रिएक्शन में हमें हेल्प करेगा, ठीक है, कोई भी मुश्किल रिएक्शन होती है ना उसे इजी करने में हेल्प करेगा ये, सॉर्ट ऑफ संजीवनी बूटी है ये। RMGX हाँ मिलती है, मिलती है, बताइए मिलती है, ठीक है, लिखिए ओके। इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसकी प्रिपरेशन है RMGX, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMGX, ये जनरल फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या रहता है, ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, और मैग्नीशियम और आयोडीन सॉरी हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड जो है हमेशा टूटता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है मैक्सिमम रिएक्शंस में क्लीव होएगा। इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन कैसे होएगी भैया, इसकी RX एल्काइल हैलाइड था, इसका हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैक्सिमम रिएक्शंस हमारी ड्राई ईथर के साथ ही होती है। अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं मेटल के साथ तो वो किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर, और ये कंपाउंड बना के देंगे हमें RMGX which is known as Grignard reagent। Grignard reagent आपकी आंखें हमेशा लाल होती हैं, बिल्कुल तो फिल्टर वो वही आंखों वाला फिल्टर इसीलिए फिल्टर ये तो ओरिजिनल ही है। ओके तो ये था भैया एल्काइल हैलाइड, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये RMGX हमें बना के देगा। अब इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर RI जो है वो सबसे तेज रिएक्ट करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर RBR, और फिर आ जाएगा भैया हमारा RCl। क्लियर है,
RBr RCl। समझ आ गया? अब देखो जरा, हमने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे Br लिया, यहाँ पे ये रिंग बना दिया और यहाँ पे Cl लिया। इसका हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये मैग्नीशियम किधर की साइड हमारा बना के देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेफ्ट साइड में बनेगा या राइट हैंड साइड में बनेगा? हैं जी, लेफ्ट साइड में बनेगा, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा BrMg और यहाँ पे आ गया अपना रिंग और साथ में आ जाएगा Cl। ओके, यहाँ पे हमने ये बेंजीन रिंग लिया, इसका हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। लेट्स से यहाँ पे इसका मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर किया, तो ये क्या बना के देगा हमें? भाई क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम इसके साथ रिएक्शन कर रहे थे। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये क्या लगा, NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M ग्रुप है। तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। Grignard formation is not easy. जल्दी जल्दी लिखो भाई। राइट, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसके अंदर 2 Cl लगे हुए हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका हम रिएक्शन कराते हैं विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बेंजाइन फॉर्म हो जाएगा। हालांकि ये स्टेबल नहीं होता बेंजाइन, दिस इज नॉट स्टेबल। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही इसका एक और भाई लिया, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम किया, ईथर किया, तो बेंजाइन ही फॉर्म होएगा। ठीक है, बेंजाइन ही फॉर्म होएगा। अगर अगल बगल कार्बन पे मतलब जो हेलोजेंस हैं सेम या डिफरेंट हेलोजेंस लगे हुए हैं, तो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म ना होके क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा। और ये बेंजाइन जो है इट इज अनस्टेबल। आपकी बुक में लिखा होगा ये, देखो जरा लिखा गया। If two halogens are near to each other on benzene ring, then benzene is formed, which is unstable. ठीक है जी, क्लियर है? आप बुक में भी लिख सकते हैं। If two notebook में if two halogens are near to each other, then benzene is formed, which is unstable. Which is unstable.
यहाँ पे ऐसे भी लिख लीजिए, ऑन बेंजीन रिंग भी लिख लीजिए, कभी वहां पे लिख दो ऑन बेंजीन रिंग, then benzene is formed which is unstable. चलिए आगे, लिख लीजिए जी सभी ने, समझे नहीं बता दिया। अब नेक्स्ट दिया गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वहां पे हम बात करेंगे। फर्स्ट है रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन, रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी होती है भैया, पहली कहानी ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उत्तर लेके आएंगे, ठीक है जी, सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी इन एटम के साथ हमारी हाइड्रोजन जुड़ी हुएगी ना, they are known as एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है जी। जो भी इन सन के साथ जुड़ी हाइड्रोजन है ना, वो क्या है, हमारी एक्टिव हाइड्रोजन, SON, ठीक है जी। सही उत्तर, बहुत एक्टिव है ना। SON और रिएक्ट विद एसिडिक हाइड्रोजन। अब एक चीज है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं ना भाई बहनों, उसको हमें, जब हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं तो उनको पानी से दूर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे RMgX था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, वाटर से क्या मिलने वाला है, HOH, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये H प्लस किसके पास चला जाएगा, R के पास, RH बना देगा और यहाँ पे बन जाएगा MgOHX। क्या बन जाएगा जी, MgOHX। और क्या बना के देगा ये, एल्केन, इट विल फॉर्म एल्केन, ध्यान रखिए भैया, ठीक है जी। एसिडिक हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन खींच लेगा और क्या बना के देगा, हाइड्रोकार्बन बना के देगा। सपोज करो हमने यहाँ पे CH3MgBr लिया और इसका हमने रिएक्शन कर दिया CH3OH के साथ, क्या बनेगा, यहाँ पे HP प्लस और यहाँ पे माइनस, और ये बना के देगा CH3 के साथ में H प्लस, Mg के साथ OCH3 एंड Br। ये हमारे कंपाउंड्स बना के देंगे। तो कभी भी वो बोलते हैं, अब यहाँ पे जब हम हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे उसके अंदर काफी रिएक्शन आएंगी इनकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ये था मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है जी, एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, C2H5OH के साथ, तो क्या बनना चाहिए हमारा, बेंजीन मिल जाएगा हमें, ठीक है जी, समझ आ गया। पक्का, तो एक और क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, इसका हमने रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट बताइए क्या बना। बताइए जी प्रोडक्ट क्या बना। नहीं है उसमें, बस कैसे बना दो? हाँ? अरे प्रोडक्ट ये आने वाला भैया, इससे अलावा कुछ नहीं है। हमने यहाँ से क्या किया था, C2H5OH था, इससे हमने क्या निकाला, सिर्फ H लिया। यहाँ पे CH3OH था, इससे क्या लिया, H लिया। इधर क्या लगा उससे हमें मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे भी वही किया भैया, यहाँ से OH से सिर्फ H निकालना है, और ये MgBr यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, बेंजीन, खत्म। कुछ भी ले लो भैया, जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी बनाओ, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट तो बेंजीन ही बनना है हर किसी में। छोड़ो ना यार, जैसे मर्जी बना लो, कैसे बनाए, इसलिए काम सिर्फ इट गिव्स ओनली एच पॉजिटिव, खत्म। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है कौन सा कहाँ पे क्या बना है। चलिए, अब इसके बाद जरा क्वेश्चन करिए। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे ये बेंजीन रिंग था, इसका हमने Mg सिंपल CH3MgBr था, इसका हमने रिएक्शन करा, यहाँ पे OH था, यहाँ पे COOH था। अब ये बताइए, ये A से लेगा हाइड्रोजन या B से लेगा, B से लेगा, क्यों, उसके पास, हाँ जी, A से लेगा या B से लेगा, हाइड्रोजन जो है ये MgBr CH3MgBr, हाइड्रोजन COH से लेगा या OH से लेगा, OH से लेगा तो क्यों, COH से लेगा तो क्यों, बताया मैंने। देखो जरा आपके पीछे लिखा है, एक्टिव हाइड्रोजन, जहां पे वो एसिडिक हाइड्रोजन CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा था, उसमें मैंने क्या लिखा था, एसिडिक हाइड्रोजन था। तो इन दोनों में से एसिडिक हाइड्रोजन कौन से वाला है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जो ज्यादा एसिडिक है उससे लेगा। अब ये जो फिनोल है ना, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, फिनोल जो है भैया उसकी एसिडिक नेचर होती है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये COH, दिस इज एन एसिड, है ना। एक दिखा रहा है पक्का गुंडा है, और एक दिखा रहा है कि मैं गुंडा बनूंगा या गुंडे जैसी वो दिखा रहा है इमेज, कौन से वाला सही है, COOH, वो ऑलरेडी एक एसिड है। तो ये जो है भैया यहाँ से H प्लस देगा, ये इसके पास आएगा, प्रोडक्ट तो वही बनना है, CH4 ही बनना है भैया प्रोडक्ट तो, समझे। अभी क्वेश्चन ही करेंगे, सी क्वेश्चन करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे Br लिया और ये एक रिंग बना दिया, यहाँ पे Cl आ गया,
ठीक है जी, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद द मैग्नीशियम ईथर, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। वो हमें एक कंपाउंड बना के दे रहा है ए, उसका हमने डीटीओ के साथ रिएक्शन किया तो कंपाउंड बना के दे रहा है हमें बी, और उसका हमने फिर से सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन कर दिया तो वो हमें कंपाउंड दे रहा है सी। व्हाट इज ए बी एंड सी? व्हाट इज ए बी एंड सी? हाँ जी, अब ये मैग्नीशियम है, किधर की साइड जाएगा? इधर की जाएगा या इधर जाएगा? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? बी आर वाली साइड जाएगा। अभी बताया था मैंने आपको, आर आई जो था सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, फिर आर बी आर था, फिर आर सी एल आ रहा था। तो ए जो कंपाउंड बनने वाला भैया, दैट विल बी बी आर एम जी, यहाँ पे आ गया सी एल। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने D2O के साथ रिएक्शन किया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, इसका हमने D2O के साथ रिएक्शन किया तो क्या होएगा? बोलो भाई, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कितनी बारी कर लिया हमने ये वाला, देखो जहाँ पे। बोलो भाइयों, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? अब D2O है तो यहाँ से हमें एक D प्लस मिलेगा और एक DOD माइनस मिलने वाला है। OD माइनस तो Mg के साथ चला जाएगा और यहाँ से D प्लस जाके चिपक जाएगा इसके साथ, तो क्या कंपाउंड बना के देगा? ये बना के देगा। समझ आया? अब एक रिएक्शन लिख लीजिएगा साइड में, वुड्स रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखिए भैया, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलता है? एल्काइल हैलाइड का अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वो हमें आर आर बना के देगा और 2NaX जो है वहां से निकल जाएगा। समझ आया? आर आर बना के देगा। ठीक है जी। जो एल्काइल हैलाइड था, एक एक्स यहां से गया, एक एक्स यहां से गया, दो आर चिपक गए। अब सी वाले में क्या हुआ? यहाँ पे तो डी है, ये तो हेलोजन नहीं है, ये हेलोजन है, तो डी, यहाँ पे सी एल प्लस 2Na प्लस सी एल, यहां से क्या निकलेगा? 2NaCl निकल जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा भैया हमारा यहाँ पे स्टार लगा है, यहाँ पे स्टार लगा है, ये कंपाउंड जो है भैया हमारा डी है, डी सी है। हाँ जी, क्लियर है ये? ओके, चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है।
इन्होंने बोला आरसीएल था, इसका के साथ किसके साथ, मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन किया, एक कंपाउंड दे रहा है ए, राइट, और इसका हमने H2O के साथ रिएक्शन किया तो वो एक कंपाउंड दे रहा है बी, और बी है हमारा CH3 CH2 CH3। व्हाट इज ए एंड आर? ये दो क्वेश्चन है। आर क्या है? तो एक आपका हम बोलते हैं CH3 CH2 CHD CH3, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, RCl था, सॉरी RMgCl है, और इसका हमने D2O के साथ रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट मिला, और यहाँ पे हमने इसका मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन किया था, RCl था। इनमें R बताना है क्या है। हाँ जी बताइए कोई ये वाला। कोई नहीं बताएगा। देखो RMgCl बनने वाला है ये हमारा, ठीक है ना। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ये क्या बना के देगा, RH बना। तो R कैन बी, this R can be CH3 CH2 CH2Cl, or this can be CH3 CHCl CH3। ये भी हो सकता है। रिएक्शन उल्टा हो, फिर से वही बात है ना। हमने ये किया, देखो RCl था, इसका मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो RMgCl बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन दे रहा है। अब देखो ये वाला था, इसका अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या बना के देगा ये, CH3 CH2 CH2 MgBr, और इसका वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा। इसका अगर आप Mg के साथ रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो क्या बना के देगा ये, CH3 CH MgBr CH3। इसका वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बना के देगा, दोनों सेम ही बना के दे रहे हैं। तो R कैन बी दिस और दिस, ठीक है। समझ आ गया भाइयों, क्लियर है? है? ये भी हो सकता है बहन, ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन से हमारा आंसर आ रहा है। अब ये वाला है भैया, ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको, यहाँ पे आपने R ढूंढ के लाना है, व्हाट विल बी द R, ठीक है जी, क्लियर है। ऐसे ही रिएक्शन को उल्टा करोगे तो समझ में आएगा। 5 बार जाके लिख लीजिएगा। कल शाम को आपकी क्लास रहेगी 6:30 बजे।